हाँ बताओ, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया तुमने मुझे? यार मैं आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, इतने लेट आते हैं क्या? यार तुम्हें पता नहीं है क्या, सिंगल तो होनी मैं, शादीशुदा हूँ, वाइफ को बहाने बनाने में टाइम लगता है। तो हर वक्त उसके पल्लू से बंधे रहोगे क्या? मैं भी फिक्र करती हूँ तुम्हारी, मैं भी यहाँ वेट कर रही थी, मेरी कोई परवाह नहीं है क्या तुम्हें? यार तुम्हारी परवाह है तभी उसे गोली दे के तुम्हारे पास आया हूँ। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अपनी वाइफ को धोखा दे रहा हूँ तुम्हारे लिए यार, फिर भी तुम डाउट करती हो मेरे ऊपर। अच्छी बताओ बात क्या है, बात बताओ। देखो मेरे घर वाले ना मेरी शादी कहीं और कर रहे हैं और मेरी बिना मर्जी के, मुझे शादी नहीं करनी। ऐसे कैसे कर देंगे, मतलब बिना मर्जी की शादी कैसे कर देंगे ऐसे? अरे कर रहे हैं वो, उन्होंने लड़का भी देख लिया और लड़का मुझे कल देखने आ रहा था, इसीलिए मैं घर छोड़ के आ गई। चलो ना, मुझे तुमसे शादी करनी है, हम शादी करते हैं। तुम घर छोड़ के आ गई? हाँ, हमेशा के लिए। यार तुम्हारा दिमाग खराब है, मतलब अब कहाँ जाओगी तुम ऐसे? कुछ सोचा है कहाँ जाओगी तुम, बताओ। कहाँ क्या जाऊंगी, तुमसे प्यार करती हूँ ना, तुम्हारे लिए घर छोड़ा है तो ऑब्वियसली मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। यार मतलब तुम्हें पता नहीं है कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं सिंगल तो हूँ नहीं, घर पे बीवी बैठी है मेरी, 50 सवाल करेगी तुम्हें ले गया तो। अच्छा, बीबी 20 सवाल करेगी, मुझे कुछ नहीं पता। और वैसे बीबी की फिक्र कुछ ज्यादा नहीं हो रही तुम्हें? पहले तो कहते थे कि तुम उसे डिवोर्स दे दोगे, फिर दे क्यों नहीं रहे हो? मुझे कुछ नहीं सुनना और ना ही मुझे कुछ पता, मुझे तुम्हारे साथ रहना है बस। यार मतलब ऐसे कैसे तलाक दे दूं मैं? तलाक के लिए भी तो कोई ना कोई बहाना चाहिए ना। अब ऐसे जाके बोल दूंगा तलाक चाहिए, देगी मुझे वो? कुछ ना कुछ केस उठा देगी मेरे ऊपर। यार मतलब कोई ना कोई बहाना तो चाहिए। देखो मुझे कुछ नहीं पता, कैसे भी करो मुझे तुम्हारे साथ रहना है, उसे अभी के अभी छोड़ो बस। अच्छा देखो, तुम, मुझे पता तुम अभी गुस्से में हो इसलिए तुम कुछ भी बोल रही हो। तुम एक काम करो, अभी तुम घर जाओ, मैं सब कुछ ठीक करके मैं आता हूँ बात करने अंकल आंटी से। मेरे मम्मी पापा बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, आए बड़े भारी बात करने वाले। अगर मुझे लगता कि वो मान जाएंगे तो मैं खुद बात ना कर लेती, वो नहीं मानेंगे बिल्कुल भी, और मैं घर गई ना तो मुझे मार के और डाल देंगे। यार तुमने तो मुझे उलझन में डाल दिया यार। देखो मुझे कुछ नहीं पता, जैसे वादे तुमने किए थे ना, अब उन्हें निभाओ, निभाने का टाइम है। यार मैं निभाऊंगा वादे, झूठे वादे नहीं किए मैंने, मैं बोल रहा हूँ ना। अच्छा एक काम करते हैं, तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं अपनी बीबी को तलाक देता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें घर ले चलूंगा। 3 महीने से टाइम ही दे रही हूँ, अब और नहीं दिया जाता मुझे टाइम। यार मैं क्या करूँ अब, तुम्हें घर में लेके जाऊंगा तो 20 सवाल करेगी। तो तुम डरते हो क्या उससे? अरे तुमने तो कहा था उससे बिल्कुल भी नहीं डरते हो, आप क्यों डर रहे हो इतना? यार बात डरने की नहीं है, लोग बाग पूछेंगे तुम कौन हो, क्या जवाब दूंगा सबको मैं? सब कैसी मतलब उंगली उठाएंगे मेरे ऊपर। तो एक काम करो ना, हम तुम्हारे घर जाते ही नहीं है, हम किसी बाहर वाले शहर में चलते हैं। अच्छा, बीबी को छोड़ के तुम्हारे साथ शहर चला जाऊं? यार बीबी बीबी क्या है बीबी? यार ज्यादा प्यार नहीं आ रहा बीबी पे? धीरे बोलो प्लीज यार, लोग देखेंगे ड्रामा हो जाएगा। देखो अभी लोगों की नजरों में वाइफ है ना, तो लोगों की चिंता है, अपनी बीवी की भी चिंता है और खुद की भी चिंता है, लेकिन मेरी चिंता नहीं है तुम्हें। यार तुम शोर क्यों मचा रही हो? मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं बात से मुकर थोड़ी ना रहा हूँ यार, मैं बोल तो रहा हूँ। अच्छा एक काम करते, देखो तुम्हारे पास पुराने कपड़े हैं? पुराने क्यों? अरे मतलब मैं सोच रहा था कि तुम्हें मैं अपने घर में मेड बना के लेके जाऊं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतने अच्छे घर की हूँ मैं, तुम्हारे लिए घर छोड़ के आई हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि नौकरानी बनूंगी। अरे तो नौकरानी बनने के लिए कौन बोल रहा है यार, मतलब जस्ट एक्टिंग करनी है यार, बस मैं ड्रामा करना है कुछ दिन के लिए, उसके बाद मैं 1-2 हफ्ते में उसको तलाक दे दूंगा, उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं, फिर हम हस्बैंड वाइफ की तरह रहेंगे। और वो कुछ पूछेगी मुझसे तो तुम बोल देना कि हाँ मैं मेड हूँ, काम करने के लिए आई हूँ। तुम्हारे लिए ना पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है। अरे यार बस ये लास्ट चीज संभाल लो, सच में यार मैं तलाक दे दूंगा उसको, विश्वास करो, ट्रस्ट मी। अब तुम घर छोड़ के आ गई हो तो मैं सोच रहा हूँ ना तुम्हारे बारे में, मना तो नहीं कर रहा ना यार। मेरे पास नहीं है कपड़े, खरीदने पड़ेंगे। अच्छा चलो मैं दिला दूंगा मार्केट से, तुम एक होटल में जाके चेंज कर लेना, वहां से दोनों घर चलेंगे, ठीक है? ठीक है। ओके, पर संभाल लेना, हाँ एक्टिंग कर लेना थोड़ी। हाँ बाबा, तुम्हारे लिए तो कुछ भी करूंगी। ठीक है यार, बस 2-4 दिन की बात है, फिर मैं कर लूंगा हैंडल। हाँ ठीक है चलो। आओ चलते हैं। सिमरन, सिमरन, ये कौन है? अरे सिमरन, ये बेचारी ना मुझे रास्ते के किनारे मिली थी, बहुत परेशान थी बेचारी, कह रही थी मुझे काम की ज़रूरत है,
तो मैंने सोचा हमारे घर पे भी नौकरानी की ज़रूरत है, तो मैं इसे अपने घर ले आया। तुम बात कर लो एक बार इससे। नौकरानी? लेकिन ये तो नौकरानी लगी नहीं रही, किसी अच्छे घर की लगती है। वो मैम साहब, मैं ना एक फैक्ट्री में काम करती थी, तो अचानक से कोई दिक्कत आ गई और मुझे वहाँ से निकाल दिया। बस इसीलिए काम की तलाश में इधर उधर घूम रही थी, तो साहब जी मिले और ये मुझे ले आए। अच्छा, वैसे क्या क्या काम कर लेती हो तुम? मैं सारे काम कर लूँगी, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन और सभी काम कर दूँगी। ये सब काम कर लेती है ये। अच्छा, और तुम्हारे घर पर कौन कौन है? वो अरे इसका इस दुनिया में ना कोई भी नहीं है, बेचारी परेशान है और अनाथ भी है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे मैं अपने घर ले आऊँ, यहाँ काम भी कर लेगी और इसे थोड़ा रहने का आसरा भी मिल जाएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये रहती कहाँ है? जब इसका इस दुनिया में है ही नहीं कोई, तो फिर रहेगी कहाँ बेचारी, बेसहारा है। तो मैंने सोचा हमारा तो इतना बड़ा घर है, यहाँ काम भी कर लेगी और किसी कमरे में रह भी लेगी। लेकिन किसी अनजान इंसान को अपने घर में? यार बेचारी परेशान है, वो घर में रहेगी तो जान पहचान भी हो जाएगी ना, और तुम्हें भी तो ज़रूरत है ना काम करने वाले की। सारा दिन तुम काम करके थक जाती हो, तो ये कर लेगी। मालकिन, मैं आपसे कुछ ज़्यादा बड़ा कमरा नहीं मांग रही हूँ, कोने में थोड़ी जगह और एक चटाई दे देना, मैं वहीं सो जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, एक रूम है छोटा सा, तुम वहाँ रह लेना। आओ मेरे साथ। काम दिखा दो इसे। हाँ, देखो ये है किचन। अगर तुम्हें मसाले या बर्तन ना मिले ना तो मुझे बता देना, और तुम्हें अपने लिए कुछ चीज़ चाहिए तो बेझिझक बता देना, शर्माना मत, इसे अपना घर ही समझो। ठीक है मालकिन। और हाँ, ध्यान रखना, तुम्हारे साथ मसाला बहुत कम खाते हैं, तो मसाला ज़्यादा मत डालना। ठीक है मालकिन। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? ओ, मेरा नाम साक्षी। अच्छा, तो चलो साक्षी, खाना बना लो अब। ठीक है। सही कहते हैं यार, प्यार के लिए क्या क्या करना पड़ता है। कहाँ रानी से नौकरानी बन गई। अब प्रिंस को पाना है तो इतना तो करना ही होगा ना। पता नहीं सब्जी कहाँ रखी है, एक काम करती हूँ, मालकिन से पूछ लेती हूँ। साक्षी, तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो मैम साहब। ऐसा तुम्हारी फैमिली के साथ क्या हुआ था जो तुम आज अकेली पड़ गई हो? वो मैम साहब, मेरे मम्मी पापा तो बचपन में ही छोड़ के चले गए थे और बहन भाई कोई था नहीं, बस इसीलिए मैं आज अकेली हूँ। तुम्हारे परिवार में या रिश्तेदार में कोई तो होगा? अरे मैम साहब, परिवार में भी हैं और रिश्तेदार भी हैं, लेकिन कोई किसी को कहाँ रखता है। वैसे भी लड़कियों को तो बोझ समझते हैं ना, बस इसीलिए मैंने तभी से अपने आप को अकेला समझ लिया। देखो, तुम फील मत करना, मैंने तो तुमसे बस ऐसे ही पूछ लिया था। और हाँ, ये घर भी तुम्हारा ही है, कभी अपने आप को अकेला मत समझना। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे बेझिझक बता देना, ठीक है? ठीक है मालकिन। और सुनो, तुम मुझे ना मालकिन मत बोला करो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ ना। इधर आओ। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना, शर्माना मत। अगर तुम्हारा कुछ अच्छा खाने का मन हो तो अपने आप लेकर खा लेना, ये मत सोचना कि घर मेरा नहीं है, मालकिन का है, ठीक है? अब तुम मेरी छोटी बहन हो।
ठीक है। और कभी अपने आप को अकेला मत समझना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है। चल अब अपना काम करो, मैं भी आती हूँ। ठीक है। यार इस लड़की की आदत तो ठीक है, पर पता नहीं प्रिंस को ये क्यों पसंद नहीं है। मुझे क्या, अगर मैं इसके बारे में सोचूंगी तो अपने प्रिंस को कैसे पाऊंगी। मुझे इससे ध्यान हटा के प्रिंस पे सारा ध्यान लगाना चाहिए। सुनो, कहाँ जा रहे हो बड़े बन सवर के? अरे वो उसको मार्केट जाना है तो उसके साथ जा रहा हूँ। तुमने तो मुझसे कहा था कि अपनी बीवी से ठीक से बात भी नहीं करते हो, अब उसके साथ मार्केट जा रहे हो। अरे यार उसको कुछ जरूरी सामान लेके आना है, उसी के साथ जा रहा हूँ बस। तो अकेली नहीं ला सकती क्या? तुम्हारा जाना जरूरी है? देखो मुझे कुछ नहीं पता, तुम उसके साथ नहीं जाओगे बस। अरे दिक्कत क्या है, मैं जा रहा हूँ बस, आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। लेकिन मुझसे क्या कहा था, और जो मुझसे कहा था उस चीज पे तो ध्यान है नहीं, बस अपनी बीवी को घुमा रहे हो। यार अब मैं मार्केट में उसके साथ कुछ कर थोड़ी ना लूंगा, बस जाना और आना ही तो है। मुझे कुछ नहीं पता, जब तुम उसके साथ होते हो ना मुझे बहुत बुरा लगता है। अच्छा वो तो दिख रही है तुम्हें, और मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे घर में नौकरानी बन के रह रही हूँ, वो नहीं दिखता। यार अगर मैं नहीं जाऊंगा उसके साथ तो और अकेली जाएगी क्या वो? अकेले चले जाए, किसी के भी साथ जाए, मुझे उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम नहीं जाओगे बस। यार तुम कमाल करती हो, मैं उससे कैसे मना करूंगा? मैं कोई भी चले? हाँ चलो। वैसे यार क्या हुआ? पता नहीं यार, मेरे सर में ना बहुत ज्यादा दर्द है, अचानक से मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है मैं कहीं गिर जाऊंगा यार। नहीं अचानक से सर में दर्द होने लगा, अब मैं मार्केट कैसे जाऊंगी? अरे कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी नहीं है, मैं चल सकता हूँ तुम्हारे साथ, चलो तुम। रुको, तुम एक काम करो, मैं अकेली चली जाऊंगी, तुम जाकर रेस्ट करो। नहीं यार, मैंने तुम्हें कभी अकेले नहीं जाने दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चल रहा हूँ ना, चलो तुम। अरे नहीं, फिर तुम्हारी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाएगी, मैं चली जाऊंगी, टेंशन मत लो, तुम जाकर आराम करो। और हाँ साक्षी, अपने सांप का ध्यान रखना, अगर इन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो दे देना, ठीक है? चलती हूँ मैं। सुनो, मैं देख रही हूँ तुम अपनी बीबी के कुछ ज्यादा लाड नहीं लड़ा रहे हो। यार कहाँ लड़ा रहा हूँ, इतना दूर दूर तो घूम रहा हूँ उससे, और क्या करूँ? तुम्हें दिखता नहीं है क्या? तुमने क्या कहा था कि मुझे अपने घर ले जाओगे और उसे डिवोर्स देके निकाल दोगे, फिर क्यों नहीं निकाल रहे हो उसे? यार इतना आसान है क्या? कम से कम उसकी गलती का वेट तो करूंगा ना, कब कोई गलती करे तब उसे निकालूं। अब ऐसे डायरेक्टली कैसे मना कर दूं उसे, बता। गलती का क्या इंतजार करना, जब तुम उससे प्यार नहीं करते तो क्लियर ही बोल दो ना। अगर तुम्हारे बस की नहीं है तो मुझे बता दो, मैं जाके कह दूंगी। अरे यार तुम बस करो, थोड़ा टाइम दो मुझे, मैं कर दूंगा ठीक। देखो मुझे कुछ नहीं पता, तुम इतने चिपकते हो ना, मुझसे देखा नहीं जाता, बस उसे डिवोर्स दो और मैं कुछ नहीं जानती। अरे नहीं चिपक रहा हूँ यार, बीवी है मेरी, थोड़ा बहुत तो ड्रामा करना पड़ेगा ना। पहले तो बोलते थे कि मैं प्यार नहीं करता, मैं बात नहीं करता, और अब बहुत प्यार आ रहा है उस पे प्यार आता ना तो तुम यहाँ नहीं होती, तुमसे प्यार करता हूँ तभी तुम यहाँ हो। बस रहने दो, अगर मुझसे प्यार करते ना तो इस घर में नौकरानी नहीं बनाते। यार मजबूरी है, अगर तुम्हें ऐसी बीवी बना के ले आता तो मुझे घर से बाहर कर देती, वो केस कर देती मेरे ऊपर। थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार। कर देती। अच्छा एक बात बताओ, तुम दोनों मियाँ बीबी मेरे साथ कोई चाल तो नहीं चल रहे हो ना? कभी सोच रहे हो कि फ्री की नौकरानी मिल गई? यार साक्षी तुम कितना गलत समझ रही हो मुझे। यार तुमसे प्यार करता हूँ तभी तुम्हें इस घर में लेके आया हूँ मैं मानता हूँ थोड़ा टाइम लग रहा है, कुछ टाइम और दो मुझे, मैं देखो सब कुछ सॉर्ट आउट कर दूंगा। मैं धीरे धीरे कोई ना कोई मसला निकाल लूंगा, उसे तलाक दे दूंगा मैं। बट कम से कम तुम तो थोड़ा यार बात को समझने की कोशिश करो यार। मुझे कुछ नहीं समझना। देखो या तो उसे जाके बात करो, वरना फिर मैं बोल दूंगी। देखो मैं करता हूँ बात, तुम अभी थोड़ा वक्त दो मुझे, हाँ ठीक है? तुम्हारे लिए क्या क्या कर रही हूँ, अपनी फैमिली को छोड़ दिया, यहाँ नौकरानी बन के रह रही हूँ, लेकिन तुम्हें दिख ही नहीं रहा, बस उसकी परेशानी दिख रही है। सब दिख रहा है मुझे, वो भी दिख रही है और तुम भी दिख रही हो यार। तुमसे प्यार करता हूँ तभी तुम्हें इस घर में लेके आया। प्यार माय फुट,
प्यार करते हो, जिससे प्यार करते हैं ना उसे घर में रानी बना के रखते हैं, नौकरानी नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है तुम उससे प्यार करते हो, क्योंकि रानी की तरह तो वो घूमती है ना। जब देखो मार्केट जाना है, शॉपिंग करने जाना है, जेब खर्च तो बहुत करती है वो, उसे तो कुछ नहीं कहते हो तुम। अरे यार तुम सिंगल हो, मैं शादीशुदा हूँ, मुझे सब कुछ देखना पड़ता है, लोगों को देखना है मुझे, लोगों की बातें नहीं सुननी मुझे। अगर मैं ऐसे डायरेक्टली उसे छोड़ दूंगा तो लोग मुझे नहीं कहेंगे। क्या समझ रही हो? कहेंगे? कह दो ना कि उसमें तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है और मुझसे शादी करना चाहते हाँ, हो। बहुत आसान है, समाज में रहने नहीं देंगे मुझे लोग। तुमसे कह रहा हूँ थोड़ा टाइम दे दो मुझे। अच्छा 2-4 दिन का टाइम दो मुझे। बस सिर्फ 2 दिन। अगर 2 दिन में तुमने उससे बात नहीं की ना, फिर सोच लेना कि मैं क्या करूंगी। अरे ठीक है, कम से कम 2 दिन तो दो ना। मैं 2 दिन में मैं करता हूँ कुछ। हाँ तुम करता हूँ नहीं, करना ही होगा। सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास, 2 दिन में बात कर ही लेना। अगर 2 दिन से तीसरा दिन हुआ ना तो सोच लेना, तुम्हारी बीबी को और सबको बता दूंगी मैं कि हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। यार साक्षी, नौकरानी बना के रख रखा है। अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, बस तुम बात करोगे अपनी बीबी से, सिंपल सी बात है। क्या करूं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ साक्षी है और एक तरफ सिमरन। उस बेचारी का मेरे अलावा कोई भी नहीं है, उसके तो माँ बाप तक नहीं है, कहाँ जाएगी वो। और इसने भी मेरे लिए अपना पूरा परिवार छोड़ दिया। मैं टेंशन में आ गया हूँ, करूँ तो क्या करूँ। क्या यार, साक्षी, अब साहब की तबीयत कैसी है? अब तो ठीक है पहले से। कहाँ है वो? वो तो रूम में आराम कर रहे हैं अपने। अच्छा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए सूट लेकर आई थी। मालकिन मेरे पास है, इस सब की क्या जरूरत थी? मैं तुझे देख रही हूँ, काफी टाइम से यही सूट पहन रखा है, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं तेरे लिए नया लेकर आई हूँ। ले, कैसा लगा? सूट तो अच्छा है मालकिन। एक काम कर, तू ना अपना काम करके अंदर आ जाइए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है मालकिन। एहसान तो ऐसे गिनवाती है जैसे कितनी अच्छी है। मैं पहनती हूँ ये ठेले पे के कपड़े, ब्रांडेड कपड़े पहनती हूँ मैं, अच्छे वाले मॉल के कपड़े। वो तो मेरी जिद है, इनसे शादी करनी है, वरना मैं रह लेती इस घर में। आई बड़े भारी सूट लेकर आई है। तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। हाँ? कहाँ जा रहे हो? अरे वो प्यास लग रही है बहुत जोर से, पानी पी के आता हूँ। तुम रुको, मैं लेकर आती हूँ। अरे नहीं, तुम बैठो, मैं आ रहा हूँ। ठीक। क्या हुआ? एक बात बता दो, मुझसे शादी करोगे? बस मेरा उल्लू बना रहे हो, क्योंकि जो आज मैंने तुम्हें देखा ना, मुझसे देखा नहीं गया। तुम तो मुझे धोखा दे रहे हो। यार मैं कोई धोखा नहीं दे रहा हूँ तुम्हें। ऐसे में क्या कर रहा था यार, बस बैठा था उसके पास में। तुम बैठे ही नहीं थे, बहुत चिपक के बैठे थे, जो मुझे देखा नहीं गया। अरे यार तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? मैं नहीं समझ रही। अब जाके ना डायरेक्टली बात करो अपनी बीवी से। कहाँ रह गई है? अभी तक पानी पी कर नहीं आए, काफी टाइम हो गया। मैं देख कर आती हूँ। यार मैंने 2 दिन का टाइम मांगा था ना तुमसे, 2 दिन तो वेट कर लो। अच्छा, 2 दिन तक तुम अपनी पत्नी के साथ वो सब करोगे, है ना? साक्षी ऐसा मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम मेरी बात सुनो, तुम थोड़ा दिमाग को शांत करो। ये सब क्या हो रहा है? अरे वो कुछ नहीं, बस मैं इसे काम के बारे में समझा रहा था। वो तुम जरा सफाई अच्छे से कर लेना। हाँ, ऐसा हाथ पकड़ कर कौन समझाता है काम? सिमरन जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस नॉर्मली बात कर रहा था उससे। देखो सच सच बता दो, बात क्या है? यार सिमरन ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। प्रिंस, अब कोई फायदा नहीं है झूठ बोलकर, जो भी है सच सच बता दो।
बता दो, तुम बता रहे हो या मैं बताऊं? क्या बात है प्रिंस, बता दो। देखो सिमरन, तुमसे नहीं होगा, मैं ही बताती हूँ। देखो सिमरन, मैं तुम्हें ये सब बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब बताना ही पड़ेगा। मैं ये चाहती थी कि इस सच के बारे में तुम खुद ही जानो, लेकिन अब जब तुमने हमारी बातें सुन ही ली हैं तो तुम्हें बता देती हूँ। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ और मैं तो प्रिंस से प्यार करती हूँ और प्रिंस मुझसे। हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। ये सब क्या है प्रिंस, क्या कह रही है ये? देखो सिमरन, ये सब कुछ सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। प्रिंस, फिर मैं कौन हूँ? तुमने तो मुझसे शादी की थी ना, प्यार तो हम दोनों करते हैं एक दूसरे से। हाँ, तो प्रिंस बोल रहा था ना कि वो तुम्हें डिवोर्स दे देगा और तुम इस घर से चली जाना, फिर तुम्हारी जगह मैं आ जाऊंगी, क्योंकि ये तुमसे प्यार नहीं करते। और तो और बस तुमसे शादी इन्होंने जबरदस्ती की थी अपने घर वालों के प्रेशर में आकर। प्रिंस, तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे? प्रिंस, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई है भी नहीं। प्रिंस प्लीज इसे निकाल दो प्लीज मेरे लिए। प्रिंस, मेरे साथ ऐसा मत करो। प्रिंस, तुम चुप क्यों हो? इसे बोल क्यों नहीं देते यहाँ से चली जाए? तुम तो मुझसे शादी करोगे ना? सिमरन ये बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने तुमसे शादी सिर्फ दबाव में आके की थी। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं बस साक्षी से प्यार करता हूँ और इसी के साथ शादी करना चाहता हूँ। साक्षी, मैंने तेरा क्या बुरा किया था? मैंने तो तुझे अपनी छोटी बहन माना था और तूने मेरा प्यार ही छीन लिया। साक्षी प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कर। मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। मेरा तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में। प्लीज साक्षी चली जा। प्रिंस, सोचो मेरा तो कोई है भी नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी? इसका तो घर भी है, माँ बाप भी है, मेरे तो माँ बाप भी नहीं है। प्रिंस, ये सही बोल रही है। मेरे तो माँ बाप भी हैं और घर भी है और मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है, तो मेरी तो दूसरी शादी आसानी से हो जाएगी। लेकिन अगर तुमने इसे छोड़ दिया तो ये पहली शादी का कलंक लेके कहाँ जाएगी? अगर दूसरी शादी भी करेगी तो कितनी दिक्कतों का सामना करना होगा। सिमरन, मुझे माफ कर दो। मैं तो भटक गई थी। अपने स्वार्थ के लिए ये तो भूल ही गई थी कि किसी का बसा बसाया घर उजाड़कर अपने प्यार की नींव नहीं रखी जाती। सिमरन, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मुझे तुम्हारा पति नहीं चाहिए। तुम अपने पति के साथ खुश रहो। प्रिंस, सिमरन तुम्हें बहुत प्यार करती है। तुम भी इससे बहुत प्यार करना। और देखो ना, इसका तो बेचारी का इस दुनिया में कोई है भी नहीं। मेरे तो फिर भी माँ बाप हैं। तुम्हें पता है साक्षी, मैं कभी सिमरन को छोड़ना चाहता ही नहीं था, लेकिन जब तुमने मुझसे कहा कि तुम सब कुछ छोड़ के मेरे घर आना चाहती हो, मेरे साथ रहना चाहती हो, तो मैं तुमसे क्या कहता कि तुम चली जाओ वापस। बस इसीलिए मैं तुमसे कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ और शायद सिमरन से भी। मैं बहुत कंफ्यूज था कि किसके साथ रहूं, किसे छोड़ूं। तुमने ना मेरी सारी टेंशन खत्म कर दी है। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हें तो कोई भी लड़का मिल जाएगा, लेकिन इस बेचारी का मेरे अलावा और कोई नहीं है। मुझे माफ कर दो। माफी मत मांगो, कोई बात नहीं। तुम दोनों खुशी खुशी रहना, मैं उसी में खुश हूँ। लेकिन तुम्हें कभी भी जरूरत पड़े ना मेरी, बेझिझक याद कर लेना। तुम्हारा दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। दोनों खुश रहना। बाय सिमरन। बाय। मुझे माफ कर दो। नहीं, कोई बात नहीं। मैंने ना जाने क्या क्या बोल दिया तुमसे, कभी स्वीकार नहीं किया तुम्हें। गलती हो गई मुझसे। आज के बाद ना मैं तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। आई प्रॉमिस, तुमसे हमेशा प्यार करूंगा, सच्ची। तुम टेंशन ना लेना। हाँ, मेरे लिए यही बहुत है।